नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज कंसिन पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है पैसेज नंबर 44। पहले हम सवालों को देख लेंगे, बाद में हम इसके पैसेज को पढ़ेंगे। अगर सवाल हम पहले देख लेते हैं तो पैसेज पढ़ते पढ़ते हम इनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, एन आइलैंड इज, जो आइलैंड है वो क्या है। दूसरा सवाल है, हाउ डिड नरेन फॉल, नरेन कैसे गिरा। तीसरा सवाल है, वाई डिड नरेन लीड हिज काउज टू अ हायर ग्राउंड, जो नरेन था वो अपने गायों को ऊंचाई के मैदान में क्यों ले जाना चाह रहा था। चौथा सवाल है, द वर्ड इवेंचुअली मीन्स, इवेंचुअली का अर्थ क्या है। और पांचवा है, भानु द काउ, जो गाय थी भानु, उसके बारे में 4 सेंटेंस रहेगा, ABCD, उसमें से आपको सही जवाब बताना है। तो ये हो गए हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं और इन सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। चलिए मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। After 6 days of continuous rain, the little stream by Naren's farm had turned into a raging river. 6 दिन के कंटिन्यू मतलब लगातार बारिश के वजह से क्या हो गया, जो नरेन था उसके फार्म में, उसके खेत में जो लिटिल स्ट्रीम थी, मतलब पतली सी एक पानी की जो धारा थी, वो बिल्कुल चेंज हो गया किसमें, एक उफनते हुए नदी के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। मतलब इतना पानी गिरा आसमान से कि छोटी सी जो धारा थी वो उसने नदी का रूप ले लिया था। ऑन द इवनिंग ऑफ द 6th डे, जो 6th डे था जिस दिन कंटिन्यू लगातार 6 दिन बारिश गिरी थी, तो 6th डे के शाम की ये घटना है। तब वो क्या कर रहा था, एज ही ट्राई टू लीड हिज काउज टू अ हायर ग्राउंड, जो नरेन था वो कोशिश कर रहा था कि उसकी जो गाय है वो सारे गायों को वो ऊपर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए, ऊपर किसी मैदान पर ले जाए। ही स्टम्बल्ड ओवर अ ट्री ट्रंक एंड फेल, उसको ठोकर लगी, किससे, ट्री के ट्रंक से उसको चोट लगी, ठोकर लगी और वो गिर गया। फॉर अ मोमेंट और टू ही वॉज आउट कोल्ड, और जैसे ही वो गिरा तो कुछ एक पल में वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। When he came to, Bhanu, one of his oldest cows, was licking his face. और जब उसे होश जैसा आया तो उसने देखा कि उसका एक पुराना गाय है, भानु है जिसका नाम, वो उसका चेहरा जो है उसको चाट रहा है। ऑल अराउंड द वाटर वॉज राइजिंग, और सारी तरफ, चारों तरफ पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, पानी का लेवल ऊपर चढ़ रहा था। नरेंस हेड हर्ट एंड ही स्ट्रगल टू मूव, तो जब वो गिरा तो उसके सर पे चोट लगा और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लगातार वो प्रयास कर रहा था। After a few minutes, he threw his arm around Bhanu's neck and tried to hang on. थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, अपने हाथों को, भानु जो था गाय, उस गाय के ऊपर उसने अपना हाथ डाल दिया और अपने आप को उसके ऊपर उसने लटका लिया, हैंग कर लिया। इवेंचुअली भानु मैनेज टू पुल हर सेल्फ एंड नरेन आउट ऑफ वाटर ऑन टू ड्राई लैंड। थोड़े देर बाद, इवेंचुअली मतलब कुछ देर में, कुछ देर के बाद उसने क्या किया, ने लास्ट में भानु ने मैनेज कर लिया, किसी तरह उस सिचुएशन को उसने हैंडल कर लिया और उसने क्या किया, पुल हर सेल्फ एंड नरेन आउट, उसने अपने आप को भी उस पानी से अपने आप को निकाल लिया और नरेन को भी निकाल लिया उस पानी से, और अपने आप को और नरेन को एक सूखे जगह पर उसने पहुंचा दिया। आखिरकार, लास्ट में, इवेंचुअली मतलब आखिरकार भानु ने किसी तरह मैनेज करके अपने आप को और नरेन को, दोनों को पानी से बाहर एक ड्राई लैंड पे, एक सूखे जगह पर पहुंच गए दोनों। On that small island in the middle of the river, Naren and his cow waited for someone to rescue them. और उस छोटे सी जो लैंड थी, छोटा सा जो आइलैंड था, मतलब जो चारों तरफ कैसे था, पानी से घिरा हुआ जो लैंड था, उसमें वो रिवर के, देखिए, आइलैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर, वो नदी के बीच में जो छोटा सा लैंड था जो सूखा हुआ था, जहाँ भानु ने किसी तरह अपने आप को और नरेन को पहुंचाया था, तो वो दोनों वहाँ वेट कर रहे थे। किसका वेट कर रहे थे वो, रेस्क्यू
अपने कोई आए और उन्हें बचा ले वहाँ से, उस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए सवालों को देखते हैं और हम जो प्रश्न थे उनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल, एन आइलैंड इज, आइलैंड क्या है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, एक लैंड जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो, तो उसे कहते हैं आइलैंड। तो ए है इसका कंप्लीट आंसर, राइट आंसर। अ पीस ऑफ लैंड एक्सटेंडेड इनटू द सी, ये रॉन्ग है, एक्सटेंडेड वाला लैंड को आइलैंड नहीं कहते हैं। वेयर नरेन एंड हिज काउस वर गोइंग टू, जहाँ वो जान रहे थे वो लैंड नहीं है। वेयर भानु लिव, जहाँ भानु रहता है उसको आइलैंड कहते हैं क्या? नहीं, आइलैंड वो जगह है जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उस लैंड को आइलैंड कहते हैं। तो राइट आंसर है ए। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये है हमारा दूसरा सवाल। हाउ डिड नरेन फॉल, नरेन कैसे गिरा? ए, ही स्लिप्ड ऑफ भानुस बैक, भानु के पीठ से वो फिसल कर गिरा क्या? नहीं, ही स्टम्बल्ड ओवर अ ट्री ट्रंक, जो पेड़ की टहनी होती, पेड़ का जो तना होता है, ट्रंक होता है, उससे उसको ठोकर लगी और वो गिर गया। तो ये है इसका सही जवाब। ही कुड नॉट बियर द कोल्ड, उसने ठंडी उसको बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए वो गिर गया था क्या? नहीं। द वाटर रोज सडनली, जो पानी का स्तर था वो अचानक से बढ़ गया, ये भी गलत है। वो कैसे गिरा? नरेन कैसे गिरा? उसको जो पेड़ का जो तना है, ट्री का जो ट्रंक है, उससे ठोकर लगी और वो गिर गया। तो राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल। वाई डिड नरेन लीड हिज काउस टू अ हायर ग्राउंड, जो नरेन था अपने गायों को ऊपर ग्राउंड की तरफ क्यों ले जा रहा था, मैदान की तरफ क्यों ले जा रहा था, ऊंचाई की तरफ क्यों ले जा रहा था? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी इसीलिए वो ले जा रहा था क्या? बारिश तो लास्ट 6 डेज से हो रही थी इसलिए वो नहीं ले जा रहा था। द रिवर वॉज रैगिंग, जो पानी का स्तर था वो बहुत बढ़ गया था और उसमें एकदम उफान आ रहा था, बहुत उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से, मतलब जो स्ट्रीम थी छोटी सी वो बिल्कुल कन्वर्ट हो गई थी एक बड़े उफान के रूप में, इसीलिए वो गायों को ऊंचाई की तरफ ले जा रहा था ताकि वो गाय सुरक्षित रहे। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। इट वॉज कोल्ड, ठंडी थी इसलिए नहीं ले जा रहा था। इट वॉज इवनिंग, शाम थी इसलिए भी नहीं लेके जा रहा था। तो राइट आंसर है बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा चौथा सवाल। द वर्ड इवेंचुअली मीन्स, इवेंचुअली का अर्थ क्या होता है? इवेंचुअली मतलब आखिरकार, आखिरकार जो भानु था उसने अपने आप को प्लस वो नरेन को भी सेव कर दिया। तो आखिरकार। ग्रेटफुली मतलब क्या होता है? किसी के प्रति हम कृतज्ञ होना। ये हो गया इसका रॉन्ग वर्ड। इवेंचुअली आखिरकार होता है, कृतज्ञ नहीं, तो ग्रेटफुली रॉन्ग। सेफली मतलब सुरक्षित, तो ये भी गलत। एट लास्ट मतलब आखिरकार, और इवेंचुअली मतलब भी आखिरकार मतलब अंततः। तो यहाँ पे एट लास्ट बिल्कुल इसके लिए मीनिंग होगा इवेंचुअली का। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी। हैप्पीली मतलब खुशी, तो खुशी भी गलत वर्ड होगा। तो जो इवेंचुअली का मीनिंग है एट लास्ट, राइट आंसर है सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा पांचवा सवाल, आखिरी सवाल। भानु द काऊ, भानु जो गाय थी वो वॉज फुल ऑफ कंसर्न फॉर नरेन, नरेन के प्रति वो बहुत ही कंसर्न थी, बहुत ही उसको उसकी फिक्र थी नरेन की। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसने आखिरी में अपने आप को और नरेन को बिल्कुल सुरक्षित कर लिया था। तो राइट आंसर है यहाँ पे जो गाय थी वो कंसर्न थी नरेन के प्रति। वॉन्टेड टू पुट नरेन इन वाटर, उसको पानी में फेंकना चाहती थी क्या नरेन को? नहीं। लाइक लीकिंग नरेन्स फेस, नरेन की फेस को चाटना उसे पसंद था? नहीं। लाइक कैरिंग नरेन्स अराउंड, अपने आप को जो नरेन थे उसको उठा के ले जाना चाहती थी क्या? नहीं। वो नरेन के प्रति बहुत कंसर्न थी, उसको उसकी बहुत चिंता होती थी। तो राइट आंसर है ए। तो यहाँ हमारे सारे सवाल ख़त्म होते हैं। कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़िए। पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को अच्छे से देख लीजिए ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आप उनके आंसर्स ढूंढ सकें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।